तो यहाँ पर देख लीजिए हमने एक मॉडल पेपर जो जारी किया था उसमें बिल्कुल सेम टू सेम यही दिया था। टू लेट कॉलम में आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है, आपने अभी भी नया मकान बनाया है उसका आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, तो उसका आपको बताना था। तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो मैं अभी वेट करिए, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। जो है एडवर्टाइजमेंट आपको ड्राफ्ट करना था टू लेट कॉलम में, तो ये हमने हमारे मॉडल पेपर में आपको दिया था। जो लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए जिन्होंने पढ़ा है उनका बिल्कुल इस तरीके से अच्छा गया होगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, नमस्ते, सभी का अभिनंदन। ये जो एग्ज़ाम का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021 के लिए जिन डिस्ट्रिक्ट्स में एग्ज़ाम हो चुका है उसमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट का ये पेपर है। यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, तो जिनका पेपर अभी बाकी है वो लोग इस पेपर को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ठीक है, तो पहले तो ये जो आपका रहेगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021-22 क्लास 12th के लिए इंग्लिश कंपलसरी का सब्जेक्ट है, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। और सेक्शन ए जो रीडिंग सेक्शन है, जैसा कि हमने मॉडल पेपर जारी किए थे बिल्कुल उसी टाइप से, तो देख लीजिए ये पेपर भी उस पैटर्न पर आधारित है। और यहाँ पर सबसे पहले तो एक पैसेज दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा दिखेगा नहीं क्योंकि कॉपी ऐसी ही मुझे प्राप्त हुई है, मैं वैसी कॉपी आपको बता रहा हूँ। पहले जो ये पैसेज है इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इस पैसेज के नीचे जो है यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस पैसेज को पढ़ करके नीचे इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो आपको दिखेंगे नहीं, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ करके दिखा देता हूँ। व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ यूनिक कल्चर ऑफ राजस्थान, ये क्वेश्चन है। दूसरा है व्हाट मेक्स द लाइफ ऑफ राजस्थानी पीपल कलरफुल एंड, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में दूसरा जो एक और पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, तो उसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चंस दिए हुए यहाँ पर। हमने दोनों टाइप के पैसेज दिए थे, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पैसेज भी हमने हमारे मॉडल पेपर में बताया था, सेम देख लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, और एक हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस लिए थे उसके आंसर आपको देने थे, तो इस दोनों ही प्रकार के पैसेज हमने बना दिए थे। अगला आपका सेक्शन जो बी है राइटिंग सेक्शन का, मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको और मॉडल पेपर्स भी बताऊँगा जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो भी आपको दिखा दूंगा। तो जिनका कल एग्जाम होना है या जिनका आज होना है थोड़ा सा एक बार पेपर देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर सेक्शन जो बी है राइटिंग सेक्शन है, इसमें लिखा हुआ है यू आर माया एंड you want to let out a small portion of your newly constructed independent house. Write an advertisement giving necessary detail to the published in the too late classified column of the इंडियन एक्सप्रेस जयपुर। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने एक मॉडल पेपर जो जारी किया था उसमें बिल्कुल सेम टू सेम यही दिया था। टू लेट कॉलम में आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है, आपने अभी भी नया मकान बनाया है उसका आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, तो उसका आपको बताना था। तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो मैं अभी वेट करिए, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। देख लीजिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, हमने जो मॉडल पेपर जारी किया था, मैं यहाँ पर मॉडल पेपर आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मॉडल पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2021 क्लास 12th के लिए। ये जो मॉडल पेपर हमने जारी किया था इसमें हम यहाँ पर ये जो राइटिंग सेक्शन है हमारा बी सेक्शन जो है राइटिंग सेक्शन, इसमें जब हम नीचे आते हैं ग्रामर करने के बाद में, तो यहाँ पर देख लीजिए आप ग्रामर के बाद में ये जो तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा था ये पर यहाँ देख लीजिए, यू हैव अ वेल इक्विप्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस विथ 3 बेडरूम्स सेपरेट किचन सिचुएटेड इन आदर्श नगर जोधपुर, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द टू लेट कॉलम गिविंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर केवल नाम चेंज हुआ है, जोधपुर की जगह जयपुर आया है, बल्कि बाकी पूरा का पूरा सेम है। तो इस तरीके से आपको एक जो है एडवर्टाइजमेंट आपको ड्राफ्ट करना था टू लेट कॉलम में, तो ये हमने हमारे मॉडल पेपर में आपको दिया था। जो लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए जिन्होंने पढ़ा है उनका बिल्कुल इस तरीके से अच्छा गया होगा। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियोस में भी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, इसी प्रकार के आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पूरा का पूरा पेपर तो नहीं मिलेगा बट ज़्यादातर मिल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और फिर वापस पेपर देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यू आर द स्टूडेंट एडिटर ऑफ महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जोधपुर, ड्राफ्ट notice is not more than 50 words inviting names of those who would like to give articles, stories, cartoons। तो यहाँ पर आपको एक नोटिस लिखना था। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार का क्वेश्चन था। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है अनुपम रोहिम लिविंग इन बीकानेर राइट अ लेटर टू
चेयरपर्सन म्यूनसिपल बोर्ड, और ये आपको एक लेटर लिखना था। उसके बाद में ये आपका चौथा पेज है एग्जाम पेपर का। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। मैंने जब ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया था तो एक स्टूडेंट ने बार बार मैसेज किया था कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें से हटा दिया है, बोर्ड में नहीं है स्टेंजा। तो आप देख लीजिए स्टेंजा आ गया बिल्कुल, और लिखा हुआ है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। ये माई मदर एट 66 में से लिया गया स्टेंजा है। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये किड्स की पोइम में से लिया गया स्टेंजा है। तो दो स्टेंजा आ गए। किस तरीके से हमें विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमने किया था, आपको याद होगा। तो ये इस प्रकार का हमारे पेपर में से ये प्रश्न आया है। नेक्स्ट है व्हाट इज सैडनेस। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। और उसके बाद में यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये दिया 20 से 30 शब्दों में। इस प्रकार इसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हमने दिए थे। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, ये आपके बुक्स में से क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो हमने बताए थे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, सारे के सारे बता दिए थे। उसके बाद में यहाँ पर फिर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 100 टाइगर वॉज किल्ड इन रियल बाय। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हमने हमारे ऑब्जेक्टिव में लिया था। हाँ, 100वां टाइगर किसके द्वारा मारा गया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हंटर्स द्वारा। हाउ मैनी डॉलर्स डिड द नरेटर विड्रॉ फ्रॉम द बैंक द नेक्स्ट डे। तो ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन है, ये हमने हमारे मॉडल पेपर में किए थे। आप लोगों ने जो हमारे साथ थे उनको सबको पता होगा। डॉक्टर सदाव की पत्नी का नाम क्या था, तो हाना नाम था। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम कर चुके हैं हमारे उसमें मॉडल पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रामर सेक्शन है। तो यहाँ पर ग्रामर सेक्शन जो है इसको आपको ज्वाइन करना है, जोड़ना है। WHO हु से जोड़ना है और विच से जोड़ना है। ये सारे ग्रामर सेक्शन हम कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब लिखनी है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब भी हम कर चुके हैं। और आगे बताता हूँ मैं, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है। तो उसके बाद में प्रेपोजिशन आपको भरना है। ये सारी चीज़ें करी है हमने। उसके बाद सेक्शन सी जो टेक्स्ट बुक है, तो ये टेक्स्ट बुक में से आपको एक पैसेज दिया हुआ है और उसके बाद में उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये सारे के सारे आप जो एक मॉडल पेपर था हमने बताया है। और थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक और मॉडल पेपर बताऊंगा जिसमें से मैं बताऊंगा आपको हमारे मॉडल पेपर में से भी कितने सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक यू।